एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसका दिन भगवान गणेश की पूजा किए बिना पूरा नहीं होता था। वह रोज सुबह उठती, अपने छोटे से आंगन को साफ करती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों भजन गाती। गांव के लोग उसे ताने देते, कुछ हंसते कि इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। उसका विश्वास अटूट था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटी जुटा पाती थी, लेकिन फिर भी जब भी उसे कुछ अच्छा मिलता, वह पहले गणेश जी को भोग लगाती। एक दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर उसने उपवास रखा। सारी रात जागकर भजन किए, गणेश जी के लिए फूलों की माला बनाई, चंदन से उनकी मूर्ति को सजाया। उसका मन इतनी श्रद्धा से भरा हुआ था कि आंसुओं में भी भक्ति झलक रही थी। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे गणपति बप्पा, मेरी भक्ति स्वीकार करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। उसकी भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। रात के समय जब बूढ़ी माँ थककर सो गई, तब सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग, तुझे जो चाहिए वह मैं दूंगा। बूढ़ी माँ पहले तो घबरा गई, फिर कुछ सोचने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, मुझे सोचने का समय दो, मैं सुबह तक निर्णय करूंगी। सुबह हुई, वहां गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गई, बेटों के पास गई, बहुओं से पूछने लगी। हर कोई अपनी अपनी सलाह देने लगा। किसी ने कहा सोने चांदी के महल मांग लो, किसी ने कहा खेत खलिहान मांग लो, किसी ने कहा अमृत मांग लो, किसी ने कहा बहुत सारा धन मांग लो। बूढ़ी माँ परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या मांगे। अंत में वह एकांत में बैठी और अपने मन की सुनी। फिर वह गणेश जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बप्पा, मुझे सोने का कटोरा दो जिसमें मेरा बेटा और पोता दूध पीते हुए सुखी रहें। मुझे निरोगी काया दो ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, और मुझे अमर सुहाग का वरदान दो ताकि जब तक मैं जीवित रहूं मेरा परिवार खुशहाल रहे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ, तूने बहुत बुद्धिमानी से मांगा है, तेरा घर सदा भरा पूरा रहेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय बाद बूढ़ी माँ को एक चमचमाता हुआ सोने का कटोरा मिला जिसमें दूध कभी खत्म नहीं होता था। उसके बेटे और पोते तृप्त होकर दूध पीते और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। बूढ़ी माँ को कभी कोई बीमारी नहीं हुई और उसका परिवार सदैव सुखी और समृद्ध बना रहा। गांव के लोग जो पहले उसकी भक्ति पर हंसते थे, अब उससे सीखने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में गणेश जी की पूजा होने लगी और वहां के लोग पहले से ज्यादा सुखी और समृद्ध हो गए। बूढ़ी माँ हर रोज गणेश जी को धन्यवाद देती और पहले से भी ज्यादा भक्ति करती। उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उसने जाना कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। समय बीतता गया, बूढ़ी माँ का परिवार सुखी और समृद्ध होता चला गया, लेकिन उसकी भक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह हर सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और सोने के कटोरे में दूध भरकर गणपति बप्पा को भोग लगाती। गांव में उसकी कहानी सुनकर लोग अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे थे। जो पहले उस पर हंसते थे, अब वे भी उसकी तरह पूजा पाठ करने लगे थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गई और लोग भूख प्यास से परेशान हो उठे। बूढ़ी माँ ने देखा कि गांव के बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, मवेशी भूख से मरने लगे हैं, खेतों में फसलें सूखकर बर्बाद हो गई हैं। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने सोने के कटोरे को देखा जिसमें दूध कभी खत्म नहीं होता था। उसके मन में एक विचार आया। उसने कटोरे से दूध निकालकर गांव के भूखे बच्चों को पिलाना शुरू किया। जैसे जैसे वह दूध निकालती, कटोरा फिर से भर जाता। यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। वह सबको प्रेम से दूध पिलाती और कहती, गणपति बप्पा ने यह वरदान मुझे अकेले के लिए नहीं दिया, यह हम सब के लिए है। जब तक ये कटोरा मेरे पास है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गांव के लोग अब पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगे। सभी ने अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उनकी आराधना करने लगे। लेकिन सूखा लगातार बढ़ता जा रहा था। नदियां सूख चुकी थीं, कुएं खाली हो चुके थे और बारिश होने का कोई नाम नहीं था। एक रात बूढ़ी माँ बहुत चिंतित थी। उसने गणेश जी के सामने बैठकर कहा, बप्पा, जब तक पानी नहीं बरसेगा हमारा गांव संकट में रहेगा।
मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, आप ही हमें इस विपदा से बचाइए। वह पूरी रात जागकर भजन गाती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन विश्वास अडिग था। अगली सुबह जब उसने बाहर कदम रखा तो उसने आकाश में काले बादलों को घिरते हुए देखा। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, किसान अपनी धरती को छूकर प्रणाम करने लगे और सभी लोग बूढ़ी माँ के पास आकर उसके चरणों में गिर गए। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, यह सब गणपति बप्पा की कृपा है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से हर साल गांव में बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। गांव की हर गली में गणपति बप्पा की मूर्तियां सजाई जाती, भजन कीर्तन होते और लोग आपस में प्रेम से रहते। गणेश जी की कृपा से गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में लहलहाती फसलें उगने लगीं, तालाबों में पानी भर गया और कोई भी भूखा नहीं रहा। बूढ़ी माँ का सोने का कटोरा आज भी उसके घर में रखा था, लेकिन अब वह सिर्फ भक्ति का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग कहते थे, यह कटोरा सिर्फ एक सोने का बर्तन नहीं, यह श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब तक हमारी भक्ति अडिग रहेगी, तब तक गणपति बप्पा की कृपा भी बनी रहेगी।